तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ चुकी है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर होने वाला, जो कि यहाँ पे भूगोल के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। आपको यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 70 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो जियोग्राफी में डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यही सेम क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट का कोड, यहाँ पे देखिए 321 कोड भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड या आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल आपको बता दें कि टोटल के आपको यहाँ पे 70 MCQ क्वेश्चन बताएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, जो आपको बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि अरेबिका संबंधित है, तो जो अमेरिका है वो किससे संबंधित है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना बाबू उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि लूनी नदी का प्रवाह किस दिशा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी दिशा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी दिशा की। चलिए अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी है, जो सबसे ज्यादा में प्रदूषित यानी गंदगियाँ फैलाई हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि पानीपत या फिर जो कि तेल शोधन केंद्र के किस राज्य में यानी कि अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन पर 6 नंबर पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में यानी कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा का यानी कि केंद्र अवस्थित है, यानी कि अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 फरवरी के, ठीक है, 4 फरवरी का जो आपका एग्जाम है जियोग्राफी का, तो उसमें भूगोल के क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि कलपकम किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी आ जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर में क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 9 में सब लोग ध्यान देंगे। इसमें देखिए क्या है कि किस संघ का मुख्यालय यहाँ पे काठमांडू की अवनी के में अवस्थित स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा दक्षेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि ओपेक की संबंधित है, जो ओपेक है वो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर पेट्रोलियम के यानी कि निर्यात से, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि नदी के सहारे यानी कि जो बसा गाँव है किस प्रतिरूप में आएगा। तो इसको जाए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा रेखी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 12 में से लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से यानी कि प्रदेशों में कौन सा यहाँ पे सुपरलिखित प्राचीनतम का नागरिक बस्ती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सिंधु घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में यहाँ पे 13 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि इथियोपियन राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि आदिवासी अबाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको 70 टोटल बताने वाले, इस 70 में 70 आपको बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 4 फरवरी का आपका भूगोल के पेपर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत के नगर है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि
मानव विकास यानी कि सूचकांक किसमें यानी कि विकसित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे इनमें से किसी ने नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में देशों में किसका लिंग अनुपात 20 व में सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि लेटविया, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप में से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या 19 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी। चाय एक प्रकार का क्या होता है, रोपण फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें है कि सहकारी कृषि का अधिक फसल रहती रही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेनमार्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्वामित्व का व्यक्तिगत होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पूंजीवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं टोटल जितने भी क्वेश्चन बताऊँ ना, सारे के सारे बोर्ड या हमको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिले, वीडियो में अंत तक देख लीजिएगा, तभी आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण होता है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 23 में हमसे क्या पूछी जा रही है। इसमें है कि यहाँ पे है कि प्रादेशिक योजना यानी कि नियोजन का विशिष्ट क्या लक्षण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपाय, यानी कि उपागम, ऑप्शन नंबर पर सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान देकर, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा यानी कि वायुजन्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि अतिसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या पूछी जा रही है कि पारादीप पनिपतन है किस नदी के यहाँ पे डेल्टा पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि इनमें कि तूतियाकोरिन पतन और की अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि पूर्वी मध्य यानी कि रेल मंडल है या का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा, यानी कि जबलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या है कि ITTDPEP है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से है, यानी कि क्या आ जाएगा, तो स्वामित्व का जनजातीय विकास प्रोग्राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिएगा हमसे पूछा जा रहा है 29 नंबर, सब लोग ध्यान से दीजिएगा कि गैरीसन नगर का संबंध कहाँ है, तो इसका राइट आंसर संबंध है ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा छावनी से, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखिएगा 30 नंबर में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी ग्रामीण अवसादों के संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखिए 31 नंबर में देखिए क्या है कि भारत में पुरुष यानी कि प्रवाहसत का मुख्य धारा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से यहाँ पे नगरीय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जिसका जो राइट आंसर है बिहार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट सी इज राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 33 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सन की संख्या वाला अन्य की
आग्रावासी आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन यानी कि स्थानांतरण का यानी कि अपकर्षण का कारक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 35 पे जितने में क्वेश्चन बताऊंगा टोटल आपको 70 MCQ क्वेश्चन बताना है इस वीडियो को मैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर यहाँ से वीडियो को पूरा देख लेते तो एग्जाम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन में देखिए 35 में क्या है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों के किसकी यानी कि साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि वन आधारित उद्योग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे कागज उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर कागज उद्योग एक वन आधारित उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व का यहाँ पे संगठनात्मक यहाँ पे रेल तंत्र का पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरोप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 38 में देखिए क्या है कि यहाँ पे है कि आबादान का उदाहरण होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि तेल पतन का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखिए 39 में देखिए ध्यान से देखिए क्या है कि इसमें देखिए है कि नागासाकी का उदाहरण हो जाएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मत्स्य पतन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में सब लोग ध्यान से दीजिएगा कि सवेज नहर का जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा लाल सागर को, यानी कि भूध मध्य सागर से, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 41 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किस मार्ग का उपयोग उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी यूरोप के बीच में व्यापार के लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिका का समुद्र का मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में 42 में सब लोग ध्यान देगा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा एंथ्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर एंथ्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 43 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बॉक्साइट उत्पादन में यानी कि अग्रणी राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि गुरुमही यानी कि हिस्सा का खान किस खान के खनिज के संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौ आयक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे धात्विक खनिज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा इनमें से सभी है। पहला कि लौह तांबा और मैग्नीज तीनों पे क्या है धात्विक सामान्य है, इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 46 में सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है कि भाद्रवती का संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौ इस्पात उद्योग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 में सब लोग ध्यान से देखेगा। इसमें देखिए क्या है कि तांबे की किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 48 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए बोकारो इस्पात केंद्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो जाएगा क्या जो सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 49 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस नगर को दक्षिणी भारत का मैप मैनचेस्टर का कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोई में कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 50 में देखिए हमसे क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगर जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या जाएगा डी हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जो राइट आंसर गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 51 में देखिए हमसे क्या है कि निम्न में से कौन सा खनन नगर नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 52 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए कि रोहतक का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा सैटेलाइट शहर का, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 53 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से शहरों में से कौन गुजरात का यानी कि अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर
और बी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिभाषित अंग नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या वाला प्राथमिक क्षेत्र का संकलन होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए हमसे क्या है कि यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भूमि का निम्नीकरण हेतु का उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला तो है क्या भूक्षारकता हो जाएगा, दूसरा का मृदा अपरदन, तीसरा का हो जाएगा जल का जमाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जवाहर उत्पादन का अग्रगामी राज्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में सब लोग ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए पहला था चाय और कॉफी दोनों का है पेय फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 58 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज का कृषि का नहीं की जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमेजन बेसिन से में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन में 59 में सब लोग ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पंचमी क्रियाओं से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा नीति निर्धारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि लाल यानी कि जो कालर का संबंध है किससे संबंध है, प्राथमिक क्रियाओं से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर का सेवाओं से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वकील हो जाएगा, दूसरा जाएगा धोबी हो जाएगा, तीसरा नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चयन के चतुर्थांश सेलेक्टर के क्रियाकलापों से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 63 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किन में उच्च स्तरीय यानी कि अनफोर्सिस सम्मिलित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे पंच क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निश्चित व संकलनापरा किस घाट के महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राकृतिक घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मानव भूगोल संस्थापक किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे रेट जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 66 में क्या है कि पैटर्न भूगोल का मानव भूगोल किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थिक भूगोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सघन यानी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा पश्चिमी यूरोप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पश्चिमी यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में क्या है कि विश्व जनसंख्या कितने प्रतिशत एशिया का निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 69 में देखिए हमसे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक सुविधाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 70 में सब लोग ध्यान से देखिए, जो कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसमें है कि यहाँ पे यानी कि जननाकिनी की संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म से मृत्यु तक दोनों में उच्च होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रही थी। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं इस चैनल पर कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको मैं सभी क्वेश्चन का मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।